वो भी सही, बस सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकड़ी, इंस्ट्रक्टर आईटी अजमेर। आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कार्यशाला गणना एवं विज्ञान का जो टॉपिक है आपका एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप, इसका लेसन अपन लेंगे। क्षेत्रफल और परिमाप देखो ना, बहुत ईजी है। मैथ्स में मैंने पहले बताया था कि अगर अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहे तो मैथ्स ईजी है। अपन ने इससे पहले 2 चैप्टर किए थे, एक तो किया था यूनिट्स पे और एक किया था अपने फ्रैक्शन पे, भिन्नों पे। अब कुछ थ्योरी थी स्टूडेंट्स की कि भाई हमें जो है एरिया का चैप्टर कराया जाए, तो आज मैं एरिया का चैप्टर ले रहा हूँ। एरिया अगर समझ में आ जाता है तो वॉल्यूम आपका ये मान चले कि 50-60% वॉल्यूम हो जाएगा। इसलिए एरिया को आप अच्छे से समझ लें। एरिया अगर समझ में आ जाएगा तो अपना 50%-60% का वॉल्यूम एरिया के होने से वॉल्यूम हो जाएगा। आज अपने को कौन कौन सा अपन देखेंगे, एक तो ट्रायंगुलर जो आकृति है उस पर क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक तो त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, सर्किल और एलिप्स, ऐसी जो आकृतियां हैं इनका अपन जो आज क्षेत्रफल निकालेंगे, इनका पैरामीटर अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि क्षेत्रफल की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये क्षेत्रफल है क्या चीज। किसी भी सरफेस का जो एरिया निकालते हैं या उसका जो जितना वो ये जगह घेर रहा है वो अपन निकाले तो वो उसका कहलाता है क्षेत्रफल। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इंजीनियर्स को भी पड़ती है, आपके आर्किटेक्ट को भी पड़ती है, सर्वेयर को भी पड़ती है। किसी जगह का उसने क्षेत्रफल निकालना है या कोई एस्टिमेटिंग या पोस्टिंग करनी है, एस्टिमेटिंग पोस्टिंग करनी है, तो उस केस में उसको एरिया की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले अपन देखें तो बहुभुज क्या होता है। बहुभुज क्या होता है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से अगर कोई घिरी हुई आकृति होती है उसको बहुभुज कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अपन जो है इसमें लाइन पॉइंट आपका एंगल वगैरह जो है उसका लेसन मैं दे चुका हूँ, आप यूट्यूब पे देख लें, मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, यूट्यूब पे मैंने जो है लाइन्स एंड एंगल का एक चैप्टर डाल रखा है जिसके अंदर आपका एक्यूट एंगल क्या होता है, लाइन क्या होती है, कर्व्ड लाइन क्या होती है, वो सारा मैंने डाल रखा है, तो मैं उसमें नहीं ले रहा। आज अपन सीधा स्टार्ट करें एरिया को। एरिया के लिए अपन सबसे पहले ट्रायंगल्स, मतलब त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले देखें तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिस होती है उसको अपन कहते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति कोई हो उसको कहेंगे अपन त्रिभुज। इसलिए कोई आकृति है, ये आपका त्रिभुज है। अब त्रिभुज मान लिया कि ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, इसके वर्टेक्स ये कहलाते हैं इसके वर्टेक्स। और वर्टेक्स के सामने वाली जो भुजा होती है उसको अपन जैसे इसका वर्टेक्स को ए दिया तो सामने वाले को अपन स्मॉल दे देंगे, ये आपने बी दिया तो सामने वाली जो भुजा है उसको बी दे देंगे और इसको सामने वाली भुजा को सी दे देंगे। इसमें जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखनी होती है, ये बात काम आती है। अच्छा, मैं कंपटीशन बेस भी आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान रखें। कई बार एक सवाल आ जाता है कि जो ट्रायंगल, कभी भी ट्रायंगल का निर्माण कब बनेगा। ट्रायंगल त्रिभुज के निर्माण के लिए जरूरी है कि किसी भी 2 भुजाओं का जो सम है वो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आना चाहिए। अगर कहीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक नहीं आता तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। ये भी बता दूं आपको, ये नेसेसरी है। ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं, जैसे कोई भी 2 भुजाएं जैसे इनका जोड़ तीसरी भुजा से अधिक आएगा तो ही ट्रायंगल का निर्माण होगा। तो ये तो क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, 3 भुजाओं से जुड़ी बंद आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो आपका ट्रायंगल कहलाता है। अब सबसे पहले लें अपन विषम बाहु त्रिभुज का, लें ये आकृति ले ली अपन ने। अपन देखो पहले सूत्र निकालेंगे तो इसमें अपन जो है कुछ सवाल अपन क्वेश्चन अपन करेंगे। आकृति और नाम, क्षेत्रफल और पैरामीटर यानी कि परिमाप। सबसे पहले लें अपन विषम बाहु त्रिभुज का, लें विषम बाहु त्रिभुज का मैंने पूरे में लिख के त्रिभुज की चित्र बना दिया, आकृति बना दी, इसका मतलब ये त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की हो, जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, उसको अपन विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्केलर।
स्केलर ट्राइंगल। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है, यहाँ पर एस है आपका पैरामीटर बाई 2 अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटा हुआ 2 परिमाप का आधा। ये वो एस है, एस का मान जैसे क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी बटा हुआ 2। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर देखो क्या होता है, किसी भी आकृति की जो बाह्य भुजाएं वायुमंडल को टच कर रही है उनकी लंबाई का जोड़ उसका पैरामीटर कहलाता है। अर्थात इसकी जो तीनों भुजाओं का योग है वो आपको इसका पैरामीटर होगा और वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। फर्स्ट सेकंड लेते हैं अपन समद्विबाहु त्रिभुज। मान लिया ये ए है और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है। मान लिया मैंने इसमें बी की जगह बी भुजाएं थी और बी और सी सेम हो गई, ये दोनों भुजाएं सेम है तो मैं दोनों का नाम सी सी दे दिया, वहां मैंने सी सी दे दिया। अर्थात एक भुजा ए है, आधार वाली भुजा जो अलग भुजा है वो ए है और जो कॉमन भुजाएं हैं उसकी वो सी है। इसको बोलते हैं अपन समद्विबाहु। अर्थात स्केलर नहीं आइसोसेलेस, क्या बोलेंगे अपन इसको, आइसोसेलेस। इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है a बाई 4 माइनस ए स्क्वायर, a बाई 4 माइनस ए स्क्वायर का अंडर। अब देखो ये आया कैसे वो मैं निकालना हूँ कि अगर आपको एक चीज अगर आती है, जैसे अपने को स्केलर ट्रायंगल जो था आपका विषमबाहु त्रिभुज था उसका आपको क्षेत्रफल निकालना आता है तो आप बाकी का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, देखो ये जो त्रिभुज था इसमें सूत्र आपका ये था, इस सूत्र के अंदर में अगर b की जगह c रख दूं तो देखो ये निकलता है पुट वैल्यू b इक्वल टू c, तो ये आपको हो जाएगा एस का मान था आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी और ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी। देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, अभी से तो आपको एग्जाम कॉम्पिटिशन टेस्ट से तो आपको याद रहना चाहिए कि a बाई 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां पर c क्या है, जो समान भुजा है, दो समान भुजाएं वो है और a है असमान भुजा जो नीचे इसका आधार है वो है। अब आया कैसे वो मैं निकालना बता रहा हूँ, देखो आपको इंपॉर्टेंट मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, वो कोई बताएगा ये चीजें जो है आपको आराम से निकलती आगे से आगे। आपका जो ये सूत्र था कौन सा था, विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र आपको याद रहता है, यहाँ के सूत्र जो है बहुत आराम से आपको याद रहता है, एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी याद है। अब एस का मान अपन ने रख दिया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और बी की जगह अपन ने सी रख दिया। खड़ा होकर यहाँ बी की जगह अपन ने क्या रख दिया, सी रख दिया। तो अपन ने ये मान अपन ने रख दिए, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एस हो गया एस माइनस ए। यहाँ पे आपने देखो अपन ने अंकगणितीय और बीजगणितीय संख्याएं देखी थी, यहाँ दो अपन ने क्या लिया एलसीएम लिया, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 का भाग, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया, 2 को अपन ने ए से गुणा किया 2 ही हो गया। इसी प्रकार आपका ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपॉन 2, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपॉन 2। इसको सोल्व किया ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका देखो ये 2a माइनस का और ये है b प्लस सी, ये a प्लस का है, तो इस a को इस माइनस 2 से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा b प्लस सी माइनस 2 अपॉन 2। यहाँ हो जाएगा आपका c और ये c आपस में सरल होंगे, 2c है
टू सी माइनस का है और ये एक सी प्लस का है, तो माइनस का सी बच जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 और ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 16। ऊपर देखो आप a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। और ये a प्लस बी और इसको अपन गुणा करें, इसको अपन देखें तो क्या होता है। देखो ये a प्लस बी माइनस सी, ये b तो था आपका चेंज हो गया, इनमें b की जगह क्या हो जाएगा, c रख दिया था आपने, क्या रख दिया था, c रख दिया, तो ये सब जगह क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। देखो मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसको, बी की जगह अपन ने सी रख दिया, तो सी रख दिया तो ये क्या चीज हो जाएगी, a प्लस 2c अपॉन 2, a प्लस 2c अपॉन 2, ये हो जाएगा 2c ये है और यहाँ आपका है माइनस के 2a, तो ये हो जाएगा c 2c माइनस a, 2c माइनस a अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2c से 2c कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/2 और यहाँ 2c से ये 2c कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a/2। देखो ये तो हो गया a प्लस 2c अपॉन 2 और ये हो गया 2c माइनस a अपॉन 2। ये a/2 और a/2 और अंडर के अंदर है तो एक a/2 बाहर निकल जाएगा आपका, अंदर आपके बचेंगे इन्हें। देखो इसको 2c को इधर लिख देता हूँ, 2c प्लस a अपॉन 2 और ये हो गया 2c माइनस a अपॉन 2, ये हो गया a/2। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी अगर चीज है, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये अपॉन 4 है, 4 रन में। अब इस 4 को बाहर ले जाएंगे, बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2, इसमें से 4 का रूट में देंगे तो बाहर कितना हो जाएगा 2, अर्थात ये हो जाएगा आपका a/4 अंडर रूट 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही अपन ने लिखा था कि जो समद्विबाहु का त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है a/4 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया। ये अपने को याद नहीं रखना पड़ता, आप चाहे तो इससे निकाल सकते हो। इसी प्रकार आपका जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान है, जब तीनों भुजाएं समान है तो उनके सामने के तीनों कोण के बराबर होंगी, अर्थात समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं 60 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री तीनों का कोण होता है, तीनों कोणों का योग होता है, इसलिए आपके प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका अगर क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र लेते हैं तो एरिया निकलता है इसका √3/4 a स्क्वायर और परिमाप निकलता है इसका 3a। क्यों? तो a प्लस a प्लस a 3 है। अब ये √3/4 a स्क्वायर आया कैसे, वो बताओ। बिल्कुल अपने को स्केलर ट्रायंगल जो था विषमबाहु त्रिभुज उसका सूत्र था √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसमें आपने b और c की जगह क्या रख दें, आप a रख दें, तो s तो क्या बन जाएगा आपका, s बराबर बन जाएगा a प्लस a अपॉन 2, परिमाण बटा 2 होता है ना, तो s क्या था, s था a प्लस b प्लस c बटा 2 फुट। आपने क्या रखा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, a और b और c तीनों को बराबर रख दिया, अर्थात b और c के लिए हमने क्या रख दिया, a रख दिया। s बराबर क्या बन गया, s बराबर हो गया आपका 3a/2, s बराबर क्या आ गया 3a/2। अब यहाँ मान रख देते हैं, तो देखो 3a/2 3a/2 माइनस a, इस b का मान भी आप रख दे, ये 3a/2 और 3a/2 माइनस ए, सरल कर दो इसको, 3a/2 ये हो गया आपके 2, ये 3a में से a गया, 3a में से या 2a गया, 3a माइनस 2a, इनको सबको सोल्व करेंगे तो 3a माइनस 2a अपॉन 2, 3a माइनस a अपॉन
2 माइनस 2a/2। अब देखो इनमें सब में और स्रोत दे दें इसको तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका 3a/2, 3a में से 2a गए, a बचा अर्थात इंटू a/2 इंटू इसमें भी ये हो जाएगा a/2 इंटू a/2। अब देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को अगर बाहर ले जाएंगे स्क्वायर से अंडर से बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बाई 4 1/4। और a की पावर 4 है, कितना है, a की पावर 4 है, ये हो जाएगी a स्क्वायर और अंडर रूट में क्या रह जाएगा √3 अर्थात ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। ये हमने लिखा था कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है। अब इसके अलावा जो त्रिभुज है देखो अभी अपन ने देख लिया, मैं एक बार वापस रिवाइज देता हूं आपको। इसके लिए कराएंगे विषमबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल था आपका √s s - a s - b s - c। फिर लिया था अपन ने समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब था आपका इसकी दो भुजाएं समान होती है, उसका सूत्र निकाला था अपन ने a/4 c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये समद्विबाहु का था। फिर लिया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो था आपका √3/4 और फिर √3/4 a स्क्वायर। अब जो बाकी और जो त्रिभुज बचे हुए हैं जैसे एक होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो आधार होता है जिसके ऊपर आपका जो है थीटा मान लीजिए थीटा है, इसको बोलते हैं आधार या बेस, और इसको बोलते हैं अपन लंब या परपेंडिकुलर। और ये कहता था आपका हाइपोटेन्यूस या इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोल देते हैं, कर्ण। ऐसे इसको व्यक्त करते हैं, इसको परपेंडिकुलर पी से व्यक्त करते हैं, इसको बेस यानी कि बी से व्यक्त करते हैं। अपन सबसे पहले तो लेंगे, सबसे पहले तो अपन ले कि आपका होता क्या है समकोण त्रिभुज। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ये आपका थीटा और ये आपका 90 डिग्री। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार बोलते हैं बेस को और ऊंचाई बोलते हैं इसको हाइट को या परपेंडिकुलर। अर्थात 1/2 अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी और सी, 1/2 ए बी इसका आधार हो गया और ए सी इसका हाइट हो गया। पैरामीटर लें, पैरामीटर ए मान लीजिए कि इसका नाम आपका जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उसका योग करेंगे तो इसका परिमाण हो जाएगा। इसमें एक प्रॉपर्टी और लगती है जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। मान लिया कि इसमें दो भुजाओं में से आपको हाइपोटेनस दे दिया और ये बेस दे दिया तो आप कहां से लाएंगे ऊंचाई, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लगती है आपकी, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोटेनस का h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको अगर इसमें से कोई भी दो मान दिए और तीसरा निकालना है तो कैसे निकालें, मान लें कि आपको लंब और आधार दिया हुआ तो कर्ण निकल जाएगा। कर्ण और लंब दिया हुआ आधार निकालना तो क्या करें, कर्ण और लंब दिया हुआ है और आधार निकालना। एक सवाल ले लेते हैं इसी, एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल
वह परिमाप। देखो, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए जो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पेरीमीटर, इसको परिमाप को बोलते हैं अपन पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्षेत्रफल है, परिमाप दोनों निकालना है, एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। एरिया एरिया होता है आपका, जिसको बोलते हैं अपन क्षेत्रफल, एरिया बराबर होता है एक 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, अर्थात आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो इसमें आधार पता है, ऊंचाई नहीं पता है। अब मैं त्रिभुज कैसे बनाऊंगा? ये आपका त्रिभुज बना, जैसे मान लिया कि ये आपका कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके अंदर ऊंचाई नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। मान लिया कि ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, आपको ए सी निकालना है। तो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से अपन देखा था, आपको ए सी निकालना है, जिसको बोलते हैं अपन हाइट। तो ए सी बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर। इसको अपन दूसरे रूप में लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका पी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एच कितना है, 5, कर्ण कितना है इसका 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है इसका 4, 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। सोल्व किया अंडर रूट में आ गया ये 25 माइनस 25 माइनस 60 बराबर अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान होता है प्लस माइनस 3, और कभी भी लंबाई का मान माइनस में नहीं जा सकता, इसलिए इसको पॉजिटिव देते हुए केवल 3 मान लेंगे। 3 क्या निकला, सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास में इसका हाइट आ गया, क्या आ गया, इसकी ऊंचाई आ गई। आपको दिया हुआ तो था, आपका कर्ण दिया हुआ था और आधार दिया हुआ था, आपने क्या निकाल दिया, इसकी ऊंचाई निकाल दी। आपका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना था आपका 4, ऊंचाई कितनी निकली 3, अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं था, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज मैं स्टार्टिंग में जो है मैं आपको बताऊं, बताया नहीं था, मैं रह गया अपना, कि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, अपने यूनिट का जो चैप्टर है मैंने आपको यूट्यूब पे डाल रखा है, ITI एकेडमी के नाम से मैंने जो है यूट्यूब चैनल बना रखा है। ITI एकेडमी बाई प्रमोद ककाड़ी यूट्यूब चैनल बना रखा है। इसके अंदर मैंने आपको इसका यूनिट्स के जो 4-5 पार्ट डाल दिए, 5 लेसन मैंने यूनिट्स के डाल दिए, उसमें कंप्लीट करा दिया था। उसमें आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की यूनिट और क्षेत्रफल की जो यूनिट है उनमें आपस में कन्वर्जन, तो भाई 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। देखो एक्चुअली क्या है, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी चैप्टर को आगे करने से पहले, अपने जो साइंस और गणित को पढ़ने से पहले, अपने को जो फ्रैक्शन यानी कि जो आपका अंकगणित है और आपका यूनिट्स, ये दोनों चैप्टर बहुत क्लियर होना जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको गणित कितनी आती हो, आप गलत हो जाएंगे, सवाल सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप नेसेसरी है कि आप उन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छा करें, और वो मैंने दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट ITI एकेडमी का चैनल बना रखा है, उसमें मैंने डाल रखा है, तो आप उनको देखें पूरा। और उस पर मैंने जो है आपको लिंक के साथ में जैसे यूनिट वाले चैप्टर के अंदर तो मैंने PDF डाल दिया है, जो कि वीडियो के साथ में मिलेगा। 5वें जो लेसन दिया है ना मैंने, 5th जो लेसन दिया है यूनिट्स का, उसके यूनिट्स के 5th वाले जो लेसन है, उसके लास्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन बैंक डाला है, वो हिंदी में भी डाला है, क्योंकि पिछले वाला जो था मैंने इंग्लिश में डाला था, किसके साथ में, फ्रैक्शन के साथ में। तो वो यूनिट्स का जो पार्ट है उसके साथ में जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है उसको आप सोल्व करें। उसके साथ आंसर शीट भी है, फिर भी आंसर शीट में गलतियां हो सकती है, अगर आपको लगता है गलत है तो मेरे से डिस्कस करें, क्योंकि मेरे को तो मैसेज का कॉलम आता है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर डालते हुए, उसके आंसर डालते हुए, या क्या वो कमी लग रही है वो मेरे को मैसेज करें, तो मैं कभी भी नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें आपका वो सोल्यूशन दे दूंगा। इसी प्रकार जो अपना
फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था, भिन्नों का जो चैप्टर है, उसके अंदर भी मैंने जो लिंक दे रखा है, जो इनका जो लास्ट पार्ट था आपका 2 या 3 पार्ट में दिख रहा था, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक डाल रखा है, लिंक दे रखा है, जिसके अंदर आपको पूरा 6 या 7 पेज का जो है आपको पीडीएफ मिलेगा। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो इंग्लिश में है, लेकिन ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर डालते हैं, मेरे को मैसेज डाल दें यूट्यूब पे, मैं उसको देख करके आपको सोच। तो आप देखिए आईटी एकेडमी चैनल को बोलें, उसको सब्सक्राइब करें और बाकी साथियों को भी शेयर करें, ताकि उनकी प्रॉब्लम दूर हो और जो मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो हैं ये आपके क्लियर हो। ये क्लियर नहीं होगी ना स्टार्टिंग के चैप्टर, तो अगर स्टार्टिंग का चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपका जो है एक एरिया वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं होगा। एक चीज तो मैंने पहले बताया था कि क्षेत्रफल की जो इकाई वो आपकी इकाई में था, और क्षेत्रफल अगर क्लियर हो गया तो आपका 60% वॉल्यूम क्षेत्रफल के साथ ही क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल को आप इसी तरह समझ लें। अच्छा, यूनिट क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, देखो अपन ने उसमें देखा था, फिर बता रहा हूँ मैं। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार आपका मिलीमीटर स्क्वायर, ये जो भी आपकी लंबाई है उस लंबाई की यूनिट का स्क्वायर कर दो तो वो आपका क्षेत्रफल की यूनिट बनेगी। उसमें पैरामीटर निकालना था, जो अपना सवाल था इससे पहले अभी जो चल रहा था, उसमें पैरामीटर क्या होगा, भुजाओं का योग, अर्थात तीनों भुजाएं कितनी थी, 1 भुजा 3 + 4 + 5, अर्थात 4 3 7 3 10 2 12 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होती है, देखो एक लंबाई है, पैरामीटर क्या लंबाई है, तो लंबाई की यूनिट तो आपकी जो भी आपकी लंबाई भुजा की चल रही है, जो भी यूनिट चल रही है वो आ जाएगी, और क्षेत्रफल में आपका स्क्वायर यूनिट लगेगी, अर्थात वहां जो क्षेत्रफल निकला था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो क्या निकला आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। क्लियर हो गया। तो ये अपने ट्रायंगल्स लगभग सारे हो गए। ट्रायंगल्स में डायरेक्ट सवाल आता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल का, या जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है और √3/4 ए स्क्वायर होता है। सपोज एक सवाल ले लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, समबाहु क्वेश्चन, भुजा को बोलते हैं साइड, ये लंबाई 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल वह परिमाप बताएं। तो क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिंबल दे देते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं। ट्रायंगल का ये सिंबल है बेटा, तो ये सिंबल लगा दिया, इसका ट्रायंगल ही लिखा हुआ पूरा। इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है, साइड भुजा है उसकी। ए ट्रायंगल, एक ए इक्विलैटरल ट्रायंगल whose side is 2 centimeter. Find out area and perimeter. Find out area and perimeter. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसका जो एरिया है, उस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, अर्थात अब ए का मान यहाँ पर ए क्या है, साइड, साइड क्या है, साइड को अपन ए से व्यक्त करते हैं, ए बराबर है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया √3/4, ए का मान आपने 2 रखा, 2⁴, अर्थात √3 × 2⁴, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4/4, 4 से 4 कट गया, अर्थात √3। अब √3 का मान है, √3 लिख दें, या √3 का मान होता है 1.732। अब इसका जो यूनिट है, जो क्षेत्रफल की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वो लंबाई की यूनिट क्या थी यहाँ पे आपके सेंटीमीटर थी, तो एरिया की यूनिट यहाँ बन जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप या पैरामीटर क्या बनेगा इसका, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब जो बाह्य भुजाएं, किसी भी बहुभुज की बाह्य भुजाएं या उस आकृति की भुजाएं जो वायुमंडल को टच कर रही है, इसकी जो 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, अर्थात तीनों भुजाएं सेम है, और परिमाप होता है इसका 3 × साइड, अर्थात 3 × 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। लंबाई की यूनिट का
जो आपका यूनिट है वो सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है उसको बोलते हैं अपन चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, कई प्रकार के चतुर्भुज है। आकृति यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम, एरिया, पेरीमीटर। सबसे पहले लें स्क्वायर। तो मैं इसके डेफिनेशन भी देता जा रहा हूँ, क्या होता है स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, मान लिया वर्ग जिसकी होता है क्या वर्ग, या क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है आपका चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के जो चारों अंतः कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोण, कोई भी चतुर्भुज है तो उनका चारों अंतः कोण का योग होता है 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 360 डिग्री। कोई भी चतुर्भुज ले के सभी अंतः कोणों का योग आपके 360 डिग्री होगा, और चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होगी, उसी को अपन बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। उस चतुर्भुज में सबसे पहला लिया हमने स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, अर्थात चार भुजाएं समान है और चारों अंतः कोण समकोण, चारों कोण उसके समकोण हो, ऐसी जो आकृति बनेगी वो कहलाएगा आपका स्क्वायर या वर्ग। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ए स्क्वायर, अर्थात भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर, और पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, अर्थात 4 इंटू ए। ये साइड स्क्वायर, इसको पहले लिख दें, अर्थात ए स्क्वायर। अगर भुजा आपका इसका ए है तो क्या बन जाएगा, ए बार इसको कर्ण जिसको बोलते हैं अपन डायगोनल, डायगोनल के रूप में पूछ लेता है। तो इसमें अगर डायगोनल अपन निकालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसका डायगोनल कितना बनेगा, मान लिया इसका मैं डायगोनल डी ले लेता हूँ, तो डी बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होगा ना भाई। ये आपका आधार हो गया, बेस हो गया, ये हाइट हो गया, 1/2 जो आपका जो है अपन पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस से इसका जो है डायगोनल यानी विकर्ण या कर्ण जो है बनेगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात ये बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात ये हो गया रूट 2 इंटू ए। डी का मान कितना निकला, रूट 2 इंटू ए। तो ए बराबर दिस रिप्रेजेंट ए इक्वल टू डी बाई रूट 2। अब अगर मैंने डी के रूप में अगर सपोज करो कोई त्रिभुज वर्ग है, उसका डायरेक्ट आपको साइड नहीं दिया, आपको भुजा नहीं दिया, और उसका जो है डायगोनल का मान दे दिया, कि एक अपने सवाल लेते हैं। तो इसका मैं क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख देता हूँ। इसके लिए क्षेत्रफल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो दूसरा होगा डी बाई टू, ए की जगह डी बाई टू लिखा, और डी बाई रूट टू, डी बाई रूट टू का है ना, डी बाई रूट टू का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका डी स्क्वायर बाई, ये भी आपका क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा, है ना, फॉर्मूला बनेगा। अब सवाल ले लो आप इसमें, एक वर्ग, एक स्क्वायर जिसकी जो कर्ण है कर्ण का मान 6 सेंटीमीटर है, का क्षेत्रफल बता रहे स्क्वायर whose diagonal is 6 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द एरिया। और इसी में आपको साइड भी पूछ सकता है, लेकिन अपने टाइम के हिसाब से मेरे को ये पूरा करना है, तो मैं जितना से ले रहा हूँ कि डायगोनल आपको दिया हुआ है और एरिया निकालना है। एरिया ऑफ
स्क्वायर उस डायगोनल इज गिवन, एक वर्ग जिसका डायगोनल दिया है उसका एरिया होता है b स्क्वायर बाय 2, तो b का मान दे रखा है 6, तो 6 की पावर 2 अपॉन 2, अर्थात 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6 बाई 2, 2 से 100 काटा दो से 18, क्या निकला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा किसमें थी या इसका कर्ण किसमें था सेंटीमीटर में, तो ये आपका एरिया निकला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के बाद में ले अपन रेक्टेंगल, या अब रेक्टेंगल क्या होता है देखो, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड्स सेम हो और चारों कोण समकोण हो, इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोलते हैं आयत। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि अगर मैं इसको लेंथ ले लूं और इसको ब्रेड्थ ले लूं, या विड्थ, तो ये लेंथ इंटू विड्थ अर्थात L इंटू बी, और L क्या लेंथ क्या इसमें A है और चौड़ाई कितनी है इसकी B है, A इंटू डी कह सकता हूँ। परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग अर्थात A प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस A प्लस ट्वाइस बी, दो A से A जुड़ के 2A और B से B जुड़ के 2B। ये अपना जो है लेसन होना था आपका बीज गणित का, लेकिन उस दिन क्या है अपने जो लाइन का जो प्रॉब्लम रही, अपने नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रही, इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आप करें उसको। ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, ट्वाइस A प्लस ये हो गया आपका पैरामीटर। एक चीज और बताएं देखो, जो आपका वर्ग था, वर्ग के दोनों आपका जो है विकर्ण है एक दूसरे को, देखो मैं वापस बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ये सब, कंपटीशन में भी आती है। इसके वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखना आवश्यक, जबकि इसके अंदर एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, इसमें भी चारों इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होते, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ध्यान रखना। आयत के बाद में आप इसमें रोम्बस, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये थीटा है तो ये भी थीटा, चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा, पता ही है, ये अगर थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये कोण आपका निकल जाएगा अगर ऐसा सवाल आता है। इसको बोलते हैं रोम्बस, बहुत अच्छे सवाल आते हैं इसके ऊपर भी। सम चतुर्भुज, इसके भी एक प्रॉपर्टी होती है कि सम चतुर्भुज के भी जो विकर्ण या डायगोनल होते हैं, मान लीजिए कि सी और डी है, तो ये डायगोनल जो ए बी और ए सी और डी डी, ए सी और डी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मान लिया कि इसका जहां कट रहे हैं उसका नाम मैं ओ दे दूं, तो ये ए ओ बराबर ओ सी होगा और बी ओ बराबर ओ बी होगा, और ए और ओ सी का मान ए सी बटावा 2 होगा और ये बी डी बटावा, तो एक प्रॉपर्टी है इसकी, इसका गुण है सम चतुर्भुज का। जो आपका रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको याद रहना चाहिए कि इसके जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण नहीं ये समकोण हो गया, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब है कि एक दूसरे का लंब है और ये जहां काट रहे हैं वो पूरा आधा आधा एक दूसरे को कर रहे हैं विकर्ण, अर्थात एओ ओसी के बराबर होगा और ओडी आपके ओबी के बराबर होगा, और मान क्या होगा ओबी का या ओडी का, वो बीडी बटावा 2 और एओ और ओसी का मान एसी बटावा 2। इसका जो एरिया होता है वो होता है, मान लिया इसका मान मैं D1 दे दूं तो इसको मैं D2 दे दूं, मतलब AC को मैं D1 लिख दूं और BD को मैं D2 लिख दूं, तो ये होगा एरिया D1 इंटू D2 बटावा 2। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और बताऊं मैं आपको, देखो ये चीज इसके बराबर है, मैं और बड़ा अच्छे से बताता हूं,
ये और ये सेम, ये और ये सेम, मान लीजिए ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा आपको, सम चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण जब डाल देते हैं अपन, तो विकर्ण डालने के बाद इसमें क्या बनते हैं, देखो चार त्रिभुज बनते हैं और चारों बिल्कुल समरूप सर्वांग सम बनते हैं। सर्वांग सम मतलब एक जैसे त्रिभुज बनते हैं, जितनी भुजाएं ये है उतनी की भुजाएं ये है और उतनी ये है, मतलब सारी भुजाएं इनमें सभी त्रिभुजों की सेम है। जितना एरिया इस वाले त्रिभुज का होगा उतना ही इसका होगा, इतना इसका होगा, इतना ही इसका होगा। अर्थात अगर चारों त्रिभुजों का एरिया निकालने और ऐड कर दें, यानी कि एक त्रिभुज का निकालने और 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपके इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। तो समझ में आया होगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ। ये जो रोम्बस है, रोम्बस की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो डायगोनल है, डायगोनल कौन सा, इसको मैं अगर D1 दे दूं, इसको मैं D2 दे दूं, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AC परपेंडिकुलर टू BD, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि OA इक्वल टू OC बराबर AC बटा 2 होगा। इसी प्रकार OB, ये B अगर है, OB बराबर OD बराबर BD बटा 2 होगा। इस पर अपने एक सवाल ले लेंगे, अच्छा सा सवाल है। एक रोम्बस जिसकी एक भुजा 24 है, 24 है, और एक विकर्ण उसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 12। एक डायगोनल उसका दे रखा है और एक उसका जो है आपको साइड दे रखी है। रोम्बस भुजा है उसकी 24 सेंटीमीटर और विकर्ण है उसका 12। रोम्बस जिसकी भुजा, भुजा की सारी सेम होगी, आपको पता है 24 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कर, तथा ये 24 सेंटीमीटर है और एक इसका जो विकर्ण है आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें अगर मैं इसमें दूसरा विकर्ण डालता हूँ तो उसको समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि ये 24 है और ये इसको समद्विभाजित करा और इसका नाम दे देता हूँ कि ये 12 है, तो ये कितना बनेगा, 6 बनेगा और ये 6 होगा। इसका मतलब एक चीज बना दूं वापस आपको, जिसके अंदर ये 90 डिग्री है, ये आपका 24 है और ये आपका भुजा इसकी जो है 6 ले लें हम, ये आपका 6 है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये आपका साइड निकल जाती है उसको डबल कर लेंगे, मान लिया कि इसका मान में x लेता हूँ, इसको डबल करेंगे तो दूसरा विकर्ण आपके पास आ जाएगा। दूसरा विकर्ण आ जाएगा तो अपने सूत्र जो होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 अपॉन 2। अपने को अगर d2 फाइंड आउट हो जाए, d1 आपके पास में है, d1 कितना है 12, साइड कितनी है a बराबर है 24, ठीक है। अपना टारगेट है कि ये दूसरा जो विकर्ण है इसकी विकर्ण का आधा अगर अपने पास में आ जाए, यानी कि इस त्रिभुज का ये पार्ट आ जाए, अपन इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, ये जो एक समकोण त्रिभुज हो गया, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, समकोण त्रिभुज है, में x का मान कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा √24 की पावर 2 - 6 का स्क्वायर, tan का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 576
-36 अंडर रूट 540 कितना आ गया ये, x का मान आ गया आपका अंडर रूट 540। तो अंडर रूट 540 का जो मान होता है वो हो जाएगा आपका 23.23। आप इसका वर्ग में लें तो निकलेगा 23.23, क्या हुआ सेंटीमीटर। अब ये 23.23 क्या निकला, ये दूसरा वाला विकल्प की, यानी कि यहाँ विकल्प नहीं निकला, ओ भी निकला। कितना निकला, ओ बी का मान आपके पास में आ गया। वो बी को मैं ट्वाइस कर दूंगी, यानी कि मेरे को चाहिए बी डी, यानी कि बी टू निकालना है तो बी टू बराबर है आपका बी डी, और बी डी बराबर होता है ट्वाइस इंटू ओ बी। अब ओ टू को मैं ओ बी से मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 23.23, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 46.46 सेंटीमीटर। अर्थात मेरे पास दूसरा विकर्ण आ गया। अब मैंने क्षेत्रफल बराबर होता है d1 इंटू डी टू बटा दो। d1 आपका कितना है, आपका पहला जो टर्म था वो है आपका भागा, d2 आपने निकाला 46.46 अपॉन 2 कौन 2 से इसको काटा, आप इसमें 23.23, अब 23.23 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी आपके इसके एरिया का मान आ जाएगा। वो आ जाएगा 278.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, जो रोमबस है रोमबस पे एक सवाल मिल गया आपको। अब देखिए अपन पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने के कोण बराबर हो, इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अगर सारी भुजाएं बराबर होती और आमने सामने कोण बराबर होती तो समचतुर्भुज हो जाता। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए, सपोज इसको मैं ए माना और इसके ऊपर मैंने यहां से लंब डाला और इसका मान h1 आया, और इससे मैं इस दूसरी भुजा पे लंब डालता हूँ और इसका मान h2 आता है। ठीक है ना, ये आपका लंब डाला हुआ है यहाँ पे, ये आपका लंब डाला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा, या तो मैं आधार इसको आधार मानता हूँ तो आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल से बढ़ता है इसमें आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आधार क्या है, इसके अंदर मैं आधार लेता हूँ, मान लिया कि ये ए, ये बी, ये सी और डी, मैं इसको जो समलंब जो समांतर चतुर्भुज इसको आधार ये मान लेता हूँ, तो आधार आपका हो गया ए और ऊंचाई क्या होगी h1। अब देखो इसी को मैं अगर जो घुमा देता हूँ तो आधार रहेगा अगर बी, और उसमें ऊंचाई क्या होगी h2, तो ये a इंटू h1 बराबर होगा b इंटू h2 के बराबर होगा। ध्यान रखें, अगर इसमें आपको a और h1 दिया हुआ है और h2 भी दिया हुआ है, आपको b निकालने का आता है तो भी आप निकाल सकते हैं, एरिया भी आप निकाल सकते हैं। परिमाप तो चारों भुजाओं का योग अर्थात AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE अर्थात ट्वाइस A प्लस ट्वाइस B आपका इसका परिमाप होगा। अब देखते हैं अपन समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। देखो अगर ये आपका एरिया वाला जो चैप्टर है ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो आपके वॉल्यूम 60% केवल एरिया क्लियर होती है, वॉल्यूम क्लियर हो जाएगा। ये मैं तरीका बताऊंगा आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो पे। आप जो है मैं टाइम होने वाला है तो मैं देखो फिर इसके लिए मैं थोड़ा सा पार्ट से चलता हूँ। आप मैं अगर मेरे को टाइमिंग नहीं मिल पाया, अपने को ऑनलाइन टाइम नहीं मिल पाया तो मैं यूट्यूब पे जरूर डाल दूंगा। यूट्यूब पे देखते हैं कौन सी आता है तो आप पार्ट होगा इसमें एरिया का जो अगर कोई पार्ट छूटेगा तो वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। मैंने लाइन जो यूट्यूब पर बताया आपको ITI एकेडमी, ITI एकेडमी से बहुत सारे चैनल बन गए आप देख लेना। ITI
भाई इंजीनियर प्रमोद काकानी, है ना। इसके अंदर आप जाकर के और इसमें आप सब्सक्राइब करके, इस सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन आएगा, घंटी का चिन्ह आएगा, उसको आप ऑल पे कर दें तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका मैसेज आपके आ जाया करेगा। वो मैसेज आएगा तो आप उसको देख लें और किसी चीज को, लिंक को छोड़े नहीं, आप बराबर देखते रहें और करते रहें उसको। तो हो सकता है कि आपको कंपटीशन में भी और आईटी के एग्जाम में तो फायदा है ही है, उसके अलावा कंपटीशन में भी आपको सक्सेस मिलेगा। मैंने यूनिट का जो चैप्टर 5 दिया था, जो 5वां पार्ट दिया था, उसमें कंपटीशन में जो सवाल आते थे उस टाइप के सवाल आपको दिए हुए हैं, वो आप देखें, समझे और करें। समनम चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं अपन ट्रेपेजियम। मान लीजिए कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और यहाँ से यहाँ तक दोनों भुजाओं की समांतर भुजाएं जो है, उनके बीच जो है लंब दूरी h है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। इंटू समानांतर भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी। वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, अर्थात समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू उनके मध्य की लंबवत दूरी h। ये आपका इसका हो जाएगा। बहुत इजी है, निकाल लेंगे आप, इस पे भी सवाल आ सकते हैं। चतुर्भुज लगभग सारे हो गए। अब मैं लेता हूँ आपके सर्किल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो सर्किल होता क्या है, एक एंडलेस कर्व होता है। एक एंडलेस कर्व मतलब जिसका कोई किनारा नहीं होता है, कोई अंत नहीं होता है। एंडलेस कर्व होता है अंतहीन, अर्थात बिल्कुल पूरा जुड़ा हुआ है। एंडलेस कर्व जिसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव स्थिर रहती है, और उस स्थिर बिंदु से उस एंडलेस कर्व की जो मध्य की दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और उस एंडलेस कर्व को बोलते हैं पैरामीटर या परिमाप या सर्कमफ्रेंस। आप देखो, मैं सर्किल के अंदर और चीजें समझाता हूँ। जैसे ये सर्किल है, अभी अपने डेफिनेशन देखी, ये केंद्र से इसकी जो है परिधि की जो दूरी है, किसी भी बिंदु से, कहीं से भी ले लें, इस केंद्र से इसकी दूरी है हमेशा स्थिर रहेगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पढ़ने क्या था? रेडियस या त्रिज्या आर। केंद्र से गुजरने वाली तथा परिधि को दोनों टच करने वाली जो दूरी है उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? डी, डाया या व्यास। तो अब अगर इसमें रिलेशन ले तो देखो, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की क्यों त्रिज्या होगी, तो d बराबर हो गया 2r, या मैं कह दूं r इक्वल टू d/2, अर्थात त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब इसके अंदर और प्रॉपर्टी क्या वो देते हैं। देखो कि वृत्त को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं अपन जीवा या कोण, CHORD, कोण। ठीक है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली दूरी जो रेखा है वो कहलाती है व्यास। और ये जो वृत्त को केवल दो भागों में बांटती है, ये जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो वृत्तखंड क्या हुआ? वृत्त की परिधि और जीवा से मिलकर के जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। अब एक चीज बताएं, दो त्रिज्याओं, जैसे मैं एक सर्कल बना देता हूँ, तो दो त्रिज्याओं और वृत्त की परिधि से मिलकर जो आकृति बनेगी ये जैसी बन रही है, इसको बोलेंगे आप त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? सर सब चीजें बहुत इजी है अगर समझ में आ जाता है तो। हाँ मैडम। 4 बज गए सर। मैडम 10 मिनट देंगे, ठीक है। चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 10 मिनट दें आप, है मैडम? हाँ जी सर, ठीक है। ओके, थैंक यू।
तो ये कहलाता है आपका त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं कुछ सेक्टर। कई बार किताबों में आपको गलत लिखा हुआ मिलेगा कि सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड को सेक्टर लिखा हुआ है और त्रिज्यखंड को सेगमेंट लिखा हुआ है। ना ना सेक्टर, ये वृत्तखंड है, ये क्या कहता है भाई, सेगमेंट कहलाता है। SEGMENT सेगमेंट। तो किताबों में कई बार मिलेगा आपको, सेगमेंट को आपको त्रिज्यखंड लिखा हुआ है और सेक्टर को वृत्तखंड लिखा हुआ है। आप कंफर्म रहे कि ये सेगमेंट है, वृत्तखंड है और ये आपका त्रिज्यखंड है। अब इनका अपन एरिया निकालते हैं। सबसे पहले सर्किल, सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल और परिधि या परिमाप, इसमें परिधि बोल देते हैं। ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी त्रिज्या ले लूं आर तो पाई आर स्क्वायर, और डी इक्वल टू मैं अगर 2r डायमीटर 2r ले लूं तो ये दूसरे रूप में लिख सकता हूँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर। परिधि होती है इसकी 2 पाई आर। देखो इसको याद कैसे रखें, यहाँ पाई भी आ रहा, आर भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, पाई भी आ रहा, आर भी आ रहा। तो लंबाई 2 बार गुना होती है तब जाके क्षेत्रफल निकलता है। इसका मतलब हमेशा याद रखो कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा और 2 पाई आर यहाँ लंबाई एक ही बार गुना हो रही है, इसका मतलब ये आपकी परिधि, परिमाप या सरकमफेरेंस होगा। इसको अगर मैं उसमें लिखता हूँ डी के रूप में तो पाई इंटू 2r हो गया, और 2r को मैं लिख सकता हूँ डी, पाई बाई पाई इंटू डी। ये आपका व्यास के रूप में आपका इसका परिमाप हो गया। इसमें एक बहुत अच्छा सवाल आता है, देखो वो सवाल मैं आपको बताऊं कि एक वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। तो लिख लें आप सवाल, वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? परिधियों का अनुपात या रेशियो। देखो वर्ग पहले लिया तो वर्ग पहले बना दो, ये वृत्त बना दिया। वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, मान लिया भुजा इसकी ए है और इसकी त्रिज्या आर है, इसकी भुजा ए है, इसकी त्रिज्या आर है, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और बराबर है किसके, पाई आर स्क्वायर के। तो इसमें रिलेशन क्या आया कि ए इज इक्वल टू रूट पाई इंटू आर, आपका रिलेशन आ गया। अब ये कहता है कि अगर क्षेत्रफल बराबर है तो ये आपका रिलेशन आ गया ए और आर का। अब परिधियों का अनुपात निकालना है तो वर्ग की परिधि होती है 4a, वर्ग की परिधि अनुपात वृत्त की परिधि 4a अनुपात 2 पाई आर, 2 से 2 काट दो और ये 2a। अब a का मान रूट पाई इंटू आर लिख दो, क्या लिख दो, रूट पाई इंटू आर अनुपात, यहाँ से आपने 2 काट ही किया था तो पाई इंटू आर, आर से आर काट दिया तो ये हो गया आपका। अब तो ये हो गया 2 इंटू रूट पाई, ये 2 इंटू रूट पाई अनुपात पाई। अब मैं इस रूट पाई को इसके नीचे ले जाता हूँ तो क्या होता है, देखो इस रूट पाई को इसके नीचे ले जाता हूँ, इसको काटता हूँ तो ये अनुपात हो जाता है 2 अनुपात रूट पाई। क्यों? क्योंकि रूट पाई को रूट पाई से गुणा करते हैं तो पाई आता है, इसका मतलब इस पाई को रूट पाई लिख सकता हूँ, एक रूट पाई से रूट पाई कर जाएगा, या रूट पाई कर देगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 2 इंटू 2 अनुपात रूट पाई। सर्किल हो गया, सर्किल का आपका एरिया और पैरामीटर हो गया। सर्किल के बाद में सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल क्या हो गया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त सेमी सर्किल। एरिया क्या होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल था पूरा उसका आधा कर दो, अर्थात पाई आर स्क्वायर बाई 2, और 2 पाई आर था तो 2 पाई आर बाई 2 अर्थात पाई आर, और उसमें ले तो पाई डी बाई 2 कर दें, और ये उसमें ले आर, आर का मान आप डी बाई 2 रखेंगे तो पाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर आया था तो पाई बाई 8 डी स्क्वायर। फिर लें आप इसके अंदर
क्वाड्रेंट, इससे पहले मैं ले लेता हूँ आपको सेक्टर और सेगमेंट। बहुत अच्छा सवाल आता है इसके कई बार सेक्टर पे। सेक्टर का क्षेत्रफल ये आपका सेक्टर अर्थात त्रिज्यखंड। तो बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, इसको आपको याद रहेगा, जिंदगी भर आप भूलोगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होगा बताता हूँ। ये आपका ओ ए बी आपका त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर त्रिज्यखंड है तो वो कुछ भी नहीं है, एक लाइन है। और पूरे 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे 360 डिग्री के कोण पर बनने वाला जो आपका सेक्टर है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पूरा 360 डिग्री पे अगर बनने वाला है तो पाई आर स्क्वायर है। 1 डिग्री के कोण पे बनने वाला तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री है। और थीटा डिग्री, ये कोण अगर थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री के कोण पे बनने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360 डिग्री होगा। भाई 360 डिग्री जब था तो सेक्टर क्या हो गया था, पूरा सर्किल हो गया था। उस समय एरिया पाई आर स्क्वायर था। 1 डिग्री है तो 360 का भाग दे दिया। अब थीटा डिग्री है तो थीटा से और गुणा कर लो भाई, जितना एक पे मान आता है उससे अधिक पे या कम पे ज्ञात करने के लिए उससे गुणा करना रहता है। इसी प्रकार परिमाप, परिमाप क्या होगा देखो इसमें, तो इसमें रेडियस आ रहा है 2 इंटू आर प्लस ये आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ आता है, सीआईटीएस में भी आता है। देखो ये जो टॉपिक है ना अपना, ये कॉमन टॉपिक है, सीआईटीएस में भी आएगा और आपके जो एनसीटी है एग्जाम आपका उसमें भी आएगा। और कंपटीशन आपको तो कंपटीशन तो आता ही है, आपको सर्किट के सवाल आते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं। अब ये इसका देखो, इसको भी निकालने का तरीका बताऊं मैं आपको। ये आपका बोलते हैं चाप, अगर चाप अगर पूरे 360 डिग्री पे होता है तो बढ़ता है 2 पाई आर उसका मान। अगर 1 डिग्री पे तो 360 का भाग दे दिया और थीटा डिग्री पे जो चाप बन रहा है तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो मैं 200 काटने का योगदान देता हूँ, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। आप काट सकते हैं आगे, चाहे मैंने काटा नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 आर प्लस आर तो 2 आर यहाँ से आता है, मुझे लंबाई होगी इसके साथ ही जोड़ना है। तो ये आपका कितना बनता है देखो, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर पूरा अगर चाप होता तो 2 पाई आर बनता, 1 डिग्री पे जो 360 का भाग दे दिया और थीटा डिग्री पे है तो उसको थीटा से पूरा कर दिया। तो ये आपका इसका परिमाप हो गया। अब इसी में आपका आता है सेगमेंट का निकालने के लिए। तो सेगमेंट का आप कैसे निकालें, सेगमेंट ये होता है देखो, अगर सेगमेंट का आपको अगर एरिया निकालना है और ये आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस सेगमेंट का एरिया, यानी मैं इसको ओ दे देता हूँ, इसका नाम मैं ए, इसका बी और सी दे देता हूँ। सेगमेंट ए बी सी का एरिया या क्षेत्रफल बराबर होगा सेक्टर ओ ए बी सी का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। अब ये जो भी उस समय पोजीशन होगी अपने, उस पोजीशन के हिसाब से अपन निकाल लेंगे कि भाई इस सेक्टर का पूरे का एरिया निकाल लो, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया आप माइनस कर दो। ट्राइंगल का अपन ने एरिया निकालने के सारे तरीके अपन देख लिए। तो ये आपका हो गया, आपका सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। अब मैं एक दो सवाल लेता हूँ आपको, कुछ अच्छे सवाल है तो एक सवाल मैं एक सवाल ले लेता हूँ। देखो देखो, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, मैं सोचता हूँ टाइम ओवर हो रहा है और आपने सुना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको समझ में आया होगा वीडियो, अगर आपको समझ में आया है तो आप जो मेरा ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा ITI एकेडमी पे, इसके आप उस पर देखें, उसको लाइक करें और शेयर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप उसको बेल आइकन पे ऑल पे कर लें ताकि आपको जो भी मैसेज आएगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका मैसेज आ जाएगा। आप उसको पढ़ते रहें, मैं धीरे धीरे करके आपका पूरा मैथ्स और ड्राइंग दोनों आप इस पे डालूंगा।
आप कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना आपको यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स आता है, जैसे आप जो देखते हैं ना मेरा यूट्यूब देखिए, करीब लगभग 45 करीब वीडियो हो गए हैं। उन वीडियो में आप प्ले लिस्ट के अंदर खोलेंगे तो पूरे प्ले लिस्ट में नहीं खोलेंगे आप, वीडियो में आप नीचे से नीचे जाएंगे तो पूरे आपके 46 वीडियो है। उसके अंदर आप जाके आप किसी भी वीडियो को खोलेंगे, उसके अंदर आप पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन के बाद में जब आप देखेंगे तो उसी में आपका जो है कमेंट्स बॉक्स में रहता है, आप उसमें कमेंट्स डाल दें और आपको जो चीज़ पढ़नी है वो आप उसमें लिख दें, मैं उसको तैयार करके आपको पढ़ाई। अभी जैसे आपको कमेंट्स आए थे करीब 15-20 बच्चों के कमेंट्स हो गए थे, एरिया कराए, मैंने एरिया का लेसन मैंने करा दिया। इसी प्रकार आपको ड्राइंग में भी कोई दिक्कत है, ड्राइंग में भी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का भी आ रहा है, सेकंड ईयर के भी लिए मैं तैयार कर दूंगा और उनका ड्राइंग का भी मैं तैयार करके डालूंगा। जो भी है आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो भी समस्या आ रही है उसको डालें, जो वीडियो मैंने डाला है उसके क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, आप उसको करें और उस पर जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को भेजें, मैं उनको कोशिश करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। और एक मेरा जो मोबाइल है, आप अगर उसमें मैंने आपको जो है क्लास का जो है वो बना दिया है, एक ग्रुप बनाया है, तो आप मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज डाल दें, आपका नंबर और नाम डालते हुए 9414677845, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें आप मैसेज डालेंगे तो आप व्हाट्सएप डाल दें, मैं आपको जो है जो अपना ITI का एक ग्रुप बनाया है उसके अंदर आपको जोड़ दूंगा, तो उसमें आपको जो मैसेज डाल दिया करूँगा कि कौन सा मैंने वीडियो अपलोड किया है या जो भी है। हाँ, थैंक यू, आपने जो है सुना है, ऑनलाइन अपने जो क्लासेज अपने को जो है नियमित दे रहा है, उसका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक्स।